भैया फ़ोन कर रहे हैं सर को, IARI संस्थान के डायरेक्टर साहब को, ये बोलने के लिए कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वे नहीं उठाएंगे, वे बड़े आदमी हैं यार, ये देख लो। भैया हम जा रहे हैं दिल्ली और हमारे साथ इतने लोग जा रहे हैं हमें बस तक बैठाने। जो सब लोग हमसे त्रस्त हो चुके थे वो लोग बहुत खुशी से हमें छोड़ते जा रहे हैं और मोबाइल रखा हुआ है राहुल भाई के हाथ में। और देखते हैं अपन पूरी यात्रा में अपने को कौन कौन मिलता है, दिल्ली में क्या होता है। सबरा एक दिल्ली का ब्लॉग अलग से बनाएंगे अपन। भाई साहब ये है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ये देख लो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे मॉल होएगा, एकदम मॉल जैसे। और ये हमारे 3 भाई लोग हैं, इनसे मिलवाएंगे अभी जाके। हम भाई साहब हम लोग आ गए हैं, ट्रेन में बैठे। हमारे साथ है भार्गव जी और आलोक जी, और यहाँ बैठे हैं आलोक जी के सुमित जी और ये, और यहाँ हैं हमारे बड़े भाई साहब नारायण जी। तो अभी फ़िलहाल में हम 6 लोग हैं और पता नहीं आगे कितने मिलेंगे, देखेंगे। जब सीट बनता है, साइंटिस्ट जो खोज करते हैं सबसे पहले न्यूक्लियर सीट बनाते हैं। जी सर। न्यूक्लियर सीट से ब्रीडर सीट तैयार होता है। जी सर। ब्रीडर सीट से जो है F1 बनता है और F2, और F2 के बाद जो है फिर सर्टिफाइड होते हैं। जी सर। सर जो TL बोलते हैं तो TL मतलब होता क्या है सर? TL का नाम ही TL है ना उसका, ट्रूथफुल लेवल। जी सर। ये बीज जो भरोसे इस पे लिखा करने है लायक वही है। है। ये हम कह रहे हैं कि जब फलाना बीज है तो वो ही है, उसके अलावा दूसरा नहीं कैटेगरी है। नहीं। जो वेराइटी का नाम वो ले रहे हैं वही वही है वेराइटी है। वो कह रहे हैं कि ये वो है, सर जो यूनिवर्सिटी है जैसे वो है, लेकिन उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है। अच्छा, और अपन बोलते हैं ये वो फाउंडेशन के अलावा भी वो आता है ना कुछ? सर्टिफाइड। हाँ, वो क्या होता है? सर्टिफाइड क्या होता है? फाउंडेशन सर ने जो बोला ना, सर ने फाउंडेशन के बाद फाउंडेशन बोल के नीचे F1 F2 बना दिया। वो F1 F2 ना बनाते वो ब्रीडर हुआ, ब्रीडर के बाद फाउंडेशन हुआ, उसके बाद सर्टिफाइड हो जाता है। और कोई भी अनुसंधान केंद्र एक बीज को 5 साल तक बोने के लिए बोलता है। 5 साल बाद क्या होता है, उस बीज को बोने की रिकमेंडेड वो नहीं करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक बीज को एक ही जमीन में नहीं बोना चाहिए, अलग अलग जमीन में बोना चाहिए। जमीन चेंज, आपने सुना होगा अपने गांव में, और गांव के बूढ़े सियाने क्या करते थे, भैया पड़ोसी खेत का अपन बोलो, अपने खेत का पड़ोसी बोलेगा। हाँ। उससे क्या होता था कि बीज जनित जो रोग होते हैं, हाँ। और भूमि जनित जो रोग बीज में होते हैं, हाँ। वो उसमें प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। अच्छा, इसके लिए वो बीज को मतलब एक ही भूमि में बार बार वो बीज को नहीं बोना और चाहिए। ये न्यूक्लियर इनने सर ने बोला था, वो न्यूक्लियर का मतलब क्या होता है? मतलब क्या है वो? न्यूक्लियर का मतलब क्या होता है कि कोई भी नई वेराइटी बनाते हैं, सबसे पहले तो क्या करते हैं कि एक वेराइटी के पुल्लिंग, दूसरे वेराइटी के स्त्रीलिंग, हाँ। 2 अच्छी वेराइटी को लेके एक बीज को प्रोग्रेस करते हैं, मतलब एक बीज बनाते हैं। हाँ। तो वो पहला बीज जो बनता है उसे न्यूक्लियर बीज कहते हैं। फिर उस पहले बीज का क्या करते होंगे वो? पहले मान लो जो न्यूक्लियर बीज साइंटिस्ट से- है, सुनो मेरे दिमाग में ये आ रही है, साइंटिस्ट ने एक बीज बनाया, एक ही बनाता होगा ना कि नहीं, बहुत बना एक तो लेता ना होगा? बनाता। एक वैरायटी को बनने में 4 साल लगते हैं। हाँ, तो उसमें कितने बीज बनाता है? 1 किलो, आधा किलो, 1 बीज, 2 बीज, 1 पाव, कितने बीज अपने बनाता यार होगा किसी ब्रीडर साइंटिस्ट? को ऑनलाइन ले लेते हैं। कोई साइंटिस्ट को पकड़ो बीज बनाने वाले को, अपराध उससे ये बहुत क्वेश्चन। अपराध बहुत हो गई, नहीं तो अभी लगा देते। 1 साल में रिकमेंडेड कर देते हैं। 1 साल में कैसे कर देंगे रिकमेंडेड? कितना सारा लगेगा? अलग अलग जगह में वो भिजाएंगे, लगाएंगे, 5 जब साल कैसा पाँच देखेंगे। रिकमेंडेड करते हैं मेरे अनुसार। एक ही समय में 5-10 जगह दे दिया ट्रायल। नहीं, पूरे भारत में वो आता, ऑल ओवर इंडिया में कोई भी बीज ऑल जब ओवर तो इंडिया जब में तो वो आता है। बताते हैं कि इस फलाने सेंट्रल फलाने जोन के क्षेत्र लिए, के फलाने लिए ये स्टेट के बीज लिए है, है, जब तो वो बताते एक हैं। और कमेटी रहती है और एक रहती स्टेट कमेटी। मेरे अनुसार तो वो बीज को 5 साल तक वो सब दूर बोते हैं। हाँ। फिर उसका एक डाटा तैयार करते हैं, और वो बीज की वो नहीं बताते हैं कि ये बीज का हमने नाम क्या रखा, उसको वो बोलते हैं कोई भी कोड। पासवर्ड कोड वर्ड अक्षर में। वो 5 साल तक बोने के बाद वो अपना अपना पूरे का के भैया हमारे साथ ये एक्सपीरियंस रहा, ये रोग आए, ये बीमारी रहा, ये उत्पादन,
ये फिर पूरा के पूरा जाता है कहाँ पे, जैसे गेहूं है तो करनाल में जाएगा उसकी पूरी रिपोर्ट, और फिर धान है तो धान का जाएगा पूसा में, मूंग है तो मूंग का जाएगा कानपुर में, और फिर वहाँ से वो वेराइटी पास होती है। कोई भी वैज्ञानिक बनाए मगर वो जोन सा उसका क्षेत्र रहेगा, जैसे कानपुर में दलहन वाला है तो वो वहाँ भेजाएंगे, तो वो वहाँ से पास होती है, वो वहाँ से नहीं होती कि जैसे कि पवार खेड़ा से कोई वेराइटी कोई साइंटिस्ट ने रिकमेंडेड कर दी बना दी तो वो वहीं से पास कर दी, ऐसी नहीं होती। वो उस जगह पे जाती है उस अनुसंधान केंद्र में, और वो अनुसंधान केंद्र वो वेराइटी की पूरी सर्च करता है, और आसान प्रोसेस नहीं होती कोई भी नई वेराइटी बनने की। मेरी बात का उत्तर नहीं दिया आपने अभी तक। ये नहीं मालूम, ये नहीं बता सकते हैं। तो मतलब अपन ये नहीं बता सक रहे हैं कि जो साइंटिस्ट जो बीज बनाता है वो कितने बीज से तैयार करता भाई, एक पाव की, एक की, 2 की, 3 की, क्या छोटे करनाल। तो भैया ये कोई साइंटिस्ट अगर अपने को मिलेगा, ये ट्रेन यहीं लगती है और यहीं से चलती है। अच्छा, क्या नंबर है ये प्लेटफॉर्म? 8 पे खड़े हैं हम लोग। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे आ गए हमारे भाई लोग। हजरत निजामुद्दीन कहाँ से आए आप? मध्य प्रदेश। क्या सीट परचेज अशोकनगर गुना। अरे वाह, अशोकनगर गुना से अपना परिचय देते हैं। मैं अनित्य नामदेव हूँ, अशोकनगर का रहने वाला हूँ। मैं लॉ स्टूडेंट हूँ और साथ में मैं क्या बोलते हैं कृषि, मतलब कौन सा बीज लेने आए आप? हाँ, कौन सा बीज लेने आए? 17-18 17। मामा जी लोग कहाँ हैं? लो आ जाओ। फोटोग्राफी चल रही है। ये आ गए मेट्रो स्टेशन, ऊपर चल रहे हैं हम, तो पैदल चले हैं, थोड़ा सा पैदल चल के। ये हमारे भार्गव जी खड़े हुए हैं, सब भाई लोग उतर रहे हैं मेट्रो स्टेशन पे। अरे इसमें ही भरा जाओ यार, यही तो खाली है, बोलो खुलेगा ऑटोमेटिक। क्या सुनते ये निकले हैं हम लोग मयूर बिहार पे, अब यहाँ से फिर मेट्रो चेंज करना है। कहाँ भागे? क्योंकि निर्देशक कार्यालय, ये पूजन कृषि विश्वविद्यालय ICAR में हम लोग इंटर हो गए हैं। ये अलग अलग आगे जा रहे हैं, विभाग का आगे कार्यालय देख रहे भैया जो सामने जंजरा से गाँव लगे हैं। अरे इन्हें भी जंजरा से लगी जा साइड में, देखो जा तरफ भी लगे। हाँ, ये नहीं जो कछु बड़े हो गए जा तरफ वाले, जामे में कुछ लगे 2-1 पानी हो गए, नहीं तो उन्हीं कुछ कचरे वाला आधार वाला। हो गया भैया अपना तो ये 20,000 रुपये 540 का सामान ले लिया है। ये अपने नागर जी लगे हुए हैं लाइन में, है ना, और यहाँ पे ये भाई लोग लगे हुए हैं। ये अपन ने ले लिए 17-18 और 18-85 एक कुंटल। और अब मैं दिखाता हूँ भाई लोग कौन कौन कहाँ लगे। और यहाँ पे भार्गव जी क्या कर रहे हैं? भार्गव जी, अरे ये एक नया समस्या यार, क्या इसको इधर समस्या? लाइन में लगो। हाँ। तो इसका मतलब क्या निकला वहाँ से पोर्टर पे? अच्छा, ये यहाँ पे रखा भैया बीज, सारा का सारा ये देखो, ये वो भैया लोग बीज दे रहे हैं, वहाँ से चलेंगे अभी। तो ये कर मतलब क्या रहे हो? ये ऑनलाइन बुक की है। हाँ। इस पर्ची में हमने पेमेंट भी दे दिया, सब प्रूफ है। उसके बाद बोल रहे हैं कि इसको इधर और करवाओ। आप क्या ले रहे हैं सर? आप इधर पे बैठे हैं अपने काका जी और भाई साहब, और ये बहुत देर के आए हुए थे, लगभग सुबह के ही। हम लेट हो गए हैं। इनने भी, आपने कितनी मूंग ली काका जी? मूंग 6 किलो ली है, और ये 3 लोगों ने ली, और धान ली है। आपने भाई साहब? हमने लिए धान लिए 30 किलो। 30 किलो बस? हाँ, वैरायटी लिए सभी, मैंने बीज बनाना है मुझे। अच्छा, कौन कौन सी वैरायटी ले ली आपने?
1509, 1847 चलो बता रहा हूँ मैं और 1121 हाँ पूसा बासमती 6 हाँ और 1886, हाँ। 1885। मेरे को तो बीज उत्पादन करना है, इसलिए मैंने लिया ये सब। अच्छा, बाकी आपने सब- भी कम कम ही लिया है ना? नहीं, मैंने 60 किलो PV1 लिया है हाँ। और 15 किलो 1886 लिया है। चलो ठीक क्योंकि है। बीज तो मेरे आप पास लोग कहाँ से आए भैया? आप भी इटारसी से ही? अरे वाह यार, थोड़ा माहौल ठंडा हो गया है। ये यहाँ पे अपना माल रखा हुआ है, अभी अपन निकले नहीं है। ये सारा माल अपना है, अपना और अपने दोस्त लोगों का। तो बाकी इस तरह से रखा के टैक्सियों में माल जा रहा है, गाड़ियों में। और ये ट्राली में नया बीज भरा के आ गया है विक्रय के लिए। ये बीज फिर इसी में चला जाएगा विक्रय केंद्र। ये देखो भाई साहब, ये है ना, ये क्यारी, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे में 6 क्यारी है। और ऐसे में 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 7 42। इसके अंदर भाई साहब 42 प्रकार की ये किस्में लगी हैं अलग अलग क्यारी में। और ये जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, ये इस किस्म का नंबर है SD 3226। ऐसे अलग अलग किस्मों के अलग अलग जगह पे ये सभी टैग नंबर लगे हुए हैं। जैसे एक यहाँ लगा हुआ है ये वाला, और आगे देखते हैं, एक ये लगा हुआ है, ये देखो आप, ये है SD 3298 है ना। इस तरह से टैग लगे हैं, जिसमें एक वो वाली जो किस्म है भाई साहब, ये यहाँ से ये पहले दूसरे और तीसरे नंबर की क्यारी पे जो लगी है, इसमें कूचे बहुत ज़ोरदार हैं, पर वो अभी डंडी पे ही दिख रही है। तो अब यहाँ कोई बताने वाला नहीं कि कौन सी किस्म है, कितने दिन की लगी है, कितने पानी की है, क्या है। बाकी देखो ऊपर पेड़ है तो छाए वाली जगह में भी लगी, उस हिसाब से बहुत अच्छी किस्म लगी है यहाँ पे। और यहाँ पर मिट्टी भी इनकी देखें ना, ये तो ये मिट्टी इनकी भाई साहब ये इस प्रकार की है, बिल्कुल रेतीली पीली मिट्टी है ये, ऐसी है ना, इस प्रकार की इस क्षेत्र की मिट्टी है। और बाकी यहाँ पर लगभग 3 किलोमीटर हम अंदर आए हैं बीज लेने, तो सब जगह खेती देखें और इसी तरह के प्रदर्शन वाले प्लाट देखें। कहीं पे बालियाँ निकल रही है, कहीं पे बालियाँ निकलने वाली है, कहीं पे इस तरह के डंडी पे हैं गेहूँ। इतनी बड़ी जगह में कोई बताने वाला हो, देखने वाला, तो अपन समझ सकते हैं। तो अपन अकेले क्या अंदाज़ लगाएं कि ये कितने दिन की किस्म है, क्या है क्या नहीं है। बाकी जो पूसा संस्थान का जो चैनल है उनका खुद का, उसमें हो सकता है, क्यों भाई साहब, उसमें हो सकता है कि जानकारी सारी की सारी मिल जाए। पर फिर भी थोड़ा अच्छा लगा है, मिट्टी थोड़ी अपने क्षेत्र से हटके है और मिट्टी का विशेष महत्व होता है। हम जो बीज बो रहे हैं और हमारे क्षेत्र के मौसम का बहुत विशेष महत्व होता है उस बीज को बोने के लिए। ये गेहूं का भ्रमण कर रहे हैं, पूरे गेहूं देख रहे हैं। बाकी इसमें से कुछ किस्में इन्होंने लगा भी चुके हैं, जैसे कि ये 3006 है, 3406। इसके कल्ले बहुत बढ़िया हैं, तो इनसे अपन लोग थोड़ी सी जानकारी लेंगे, चर्चा भी करेंगे। बाकी इनको घूम लेने दो एक बार यहाँ पे। 5:21 है भैया शाम के, और अब जान के आए हैं ये भैया लोग। हाँ, बैठे बैठे पाई बन गई, बोर हो गए। ये इतना एरिया देख देख के रटा गया, इतना एरिया मेरे को। जब माल चढ़ाना है हमको इस गाड़ी के अंदर, ये कैसे चढ़ेगा इसके अंदर। और ये देखो क्या कर सकते हैं। अब वो गाड़ी कैंसिल हो गई थी, अब हमने ये गाड़ी बुलाई है। इसमें पूरा सामान देख लो, हमने टूट चुके हैं यहाँ से। और अब हम लोगों के बैठने की दिक्कत है, तो एक ओला बुक किया है हम लोगों के लिए। अब वो आ रहा है और इस समय बज चुके हैं 5:30। सारा इसमें रख दिया है। हाँ, बीज इसमें रख दिया सारा। शुरू में जो कॉल लगा रहे थे भाई साहब, वो देखा और AK सिंह जी ने इनका कॉल उठाया। बाद में मैं था नहीं यहाँ पे, फिर ये उनसे मिलने गए, उसकी फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ।
भाई साहब गए, इन्होंने क्या खाया भैया आपने? कुछ नहीं, सुपारी खाई है सर। अच्छा, नहीं वहाँ क्या खाया था? वहाँ पे काजू कतरी मिली, अच्छा, नमकीन मिला, अच्छा, कॉफी मिली। अच्छा। जाते थे सर ने बहुत अच्छा सम्मान दिया, क्या बोले? रिस्पेक्टेड सर हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगा सर, अपने बिजी शेड्यूल में से हम किसानों के लिए टाइम निकाला सर ने। अच्छा, और टाइम निकालने के बाद अभी तक सर के व्हाट्सअप आईडी पे जो भी मैसेज करते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है फसल से रिलेटेड, हाँ। सर उसका जब भी उन्हें टाइम मिलता है उसका रिस्पॉन्स देते हैं और उसका सही सलूशन बताते हैं। तो भाई साहब ये पार्सल कार्यालय में रखी हमारी धान, जो कि हमने ही उठा के रखी है। ये ऑफिस है, यहाँ से पार्सल बनवाएंगे हम और फिर धान में टैग वगैरह लगाएंगे हम खुद। और उसके बाद में यहाँ देखिए ये माल खुल रहा है, तराजू के अंदर हमने रख दिया है। बाकी ये भाई लोग अपने सब उसकी कागज़ तैयार करवा रहे हैं और यहाँ से कागज़ तैयार होने के बाद में हम माल यहाँ छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। और भैया अभी बज रहे 9:30, अब हम लोग माल गोदाम से निकले हैं। जो अपने आलोक भाई चल रहे हैं ना टोपी वाले, इनने क्या किया भाई साहब, टिकट घुमा दी हमारी रिजर्वेशन वाली। ये देखो ये भाग रहा है, ये इनने टिकट घुमा दी। फिर जो नई टिकट बनवाने गए, फिर वो टिकट पे बिल्टी बनी हमारी। वो बेल्टी को हम वहाँ जमा करके पूरे हमारे माल आल पे ठप्पे अप्पे लगवा के कंप्लीट करके अब जा रहे हैं हम लोग, खाना खाएंगे। और बाकी आज के दिन में पचे बहुत हैं क्यों भाई? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, फुल एनर्जी है। नहीं, तुम नहीं बोलोगे, ये बोलेंगे धीरे चल रहे। तो भैया अपन दोनों आज के दिन में बहुत पचे हैं भैया, सारी उठाधारी करवा। वो तीनों लोग बोल रहे हैं ना, वो एक उठ के हैं वो, इसलिए वो नहीं बोल रहे हैं। हम दोनों ही बचे हैं आज। तो आज के लिए तो भैया हमारी ख़त्म हो गई है और अब खाना वाना खाएंगे, रुकेंगे कहीं पे। तो आगे जाते हैं। जय राम जी की।